बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा ये जो हमारा 13th चैप्टर है गॉड बी प्रेज्ड, इसका हमने फर्स्ट जो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए सेलेक्ट किया है वो इसका पहला ही पैसेज है जहाँ से ये आर्टिकल शुरू होता है। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबल बरकत एलियस अबल यूज टू लिव इन कम्फर्ट, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और ये टोटल इसकी कोई लाइंस बनती है 1 2 3 4 5 6 जो हैं इसकी लाइंस हैं। और ये फिनिश हो रहा है इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स वेन एवर ही वॉकड थ्रू दैम। यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ जा रहा है। अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से करनी है उसकी तरफ हम आते हैं। तो इस सिलसिले में पहली जो बात है वो ये है कि इसके लिए हम पहले इसके वर्ड्स जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो और उसके मीनिंग जो है वो लिखेंगे। और यहाँ पे बात जो है बात करते चलें कि एग्ज़ाम में इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं होता, बट इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्प्रेशन टू योर एग्जामिनर कि आपने चीज़ों को या ट्रांसलेशन जो है उसको रटा हुआ नहीं है बल्कि उसको आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है। आए ज़रा किस तरह से ये करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमने ये कॉलम बनाए हुए हैं, तो इसमें हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो पहला हमने जो वर्ड सेलेक्ट किया है वो है एलियस, ALIAS। इसको हम इसका मीनिंग होता है उर्फ या अल मरूफ, जो किसी का कोई उल्टा नाम पड़ जाता है उसको हम कहते हैं एलियस या उर्फ, जो भी पब्लिक की तरफ से नाम दिया जाए। ये फर्स्ट वर्ड था एलियस। और दूसरा जो वर्ड डिफ़िकल्ट है वो है पम्प, POMP। ये पम्प एंड शो आपने वर्ड सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? शान व शौकत, राइट। नेक्स्ट मेरा बेटा ज़रा देखें सेंटेंस। दूसरा जो थर्ड जो वर्ड है वो है टर्बन। टर्बन पगड़ी को कहते हैं। ये सर पे जो कपड़ा लपेटा जाता है, ख़ास किस्म का कपड़ा होता है और उसे ख़ास अंदाज में ही ऊपर लपेटा जाता है, तो उसे कहते हैं टर्बन या पगड़ी। ये है लुंगी। लुंगी को हम उर्दू में भी लुंगी कहेंगे, इंग्लिश में भी इसको लुंगी ही कहते हैं, ठीक है। वो चादर जो है वो ख़ास तरह की वो लपेटें, वो चादर को असल में लुंगी कहते हैं। आगे देखें गिल्डेड टिप। टिप तो नोक को कहते हैं ना, सिरा या नोक। तो गिल्डेड सुनहरी सिरा या सुनहरी नोक जो है उसको कहेंगे। ये इसके ऊपर वो मलम्मा शादी की गई होती है, ये बड़ी गोल्डन कलर की सुनहरी और चमकती है ये। आगे देखें वर्ड है सेप्टर, ठीक है, SCEPTER। सेप्टर कहते हैं असा को। ये लाठी होती है जो उसको कहते हैं, जैसे हज़रत मूसा का असा जो है वो बड़ा मशहूर है। इसी तरह से ये वर्ड देखें डेकोरेटिव। डेकोरेटिव कहते हैं आरास्ता या सजावट वाला या सजावट वाली कोई चीज़। नेक्स्ट देखें जी, ये है फ्रेगरेंस, FRAGRA, फ्रेगरेंट मतलब खुशबूदार। फ्रेगरेंस से ही ये वर्ड है। नेक्स्ट इज फंजेंट। फंजेंट तेज जो चीज़ हो ना उसको कहते हैं, जो चुभती है, तेज चुभती हुई। नेक्स्ट मेरा बेटा लेटर देखें। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लिंगर्ड। लिंगर का मतलब होता है कोई चीज़, ये सेकंड फॉर्म्स की हम यूज़ कर रहे हैं लिंगर्ड, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो देर तक पड़ी रहे। तर्जमा अब हम इसका करेंगे। और फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका हम तर्जमा कर रहे हैं कि अपनी शादी, ये शादी जो है उसको किस तरह से हमने लिखना है ये ज़रा आप देख लें कि शीन जो है उसके हमने किस तरह से शोशे नीचे ला के फिर ऊपर लेके जाने हैं, शोशे या धंधे जो भी आप उसे कह लें। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी पहला जो सेंटेंस है कि अपनी शादी से पहले मौलवी अबल बरकत
उर्फ अवल आरामदेह बल्कि शानो शौकत, ये शानो शौकत वाला देखें। उसी तरह देखें शीन जो है उसके दंदे जो हैं या शोशे जो हैं वो बिल्कुल नीचे, पहला बड़ा उससे आगे वाला छोटा, फिर उससे नीचे लेके आते हैं और फिर ऊपर ले गए अलिफ को सीधा। इसी तरह शौकत का भी जहाँ पे भी सीन और शीन आएगी वहीं पे आपने बेटा इसको इसी तरह से लिखना है। ये आगे सीन भी देख लें, उसको भी उसी तरह से लिखा गया। तो क्या है शान शौकत। आगे ये बसर जो है उसको भी देखें, बिल्कुल सीधा ले जाने की बजाय सीन जो है उसे हमने फिर से वो नीचे एक उसका शोशा बड़ा, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे, इस तरह से लिखा है। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? बल्कि शान शौकत से ज़िंदगी बसर करता था। ठीक है, आगे देखें जो नेक्स्ट इसका सेंटेंस है वो क्या है कि उसकी ट्रांसलेशन होगी वो सर पर हल्के बादामी रंग की पगड़ी बांधता था, जिसे मशहदी लुंगी कहते हैं, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर, उसी तरह से शीन लिखनी है, फिर मशहद, ईरान के शहर मशहद से आई थी। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट अब देखें कि तर्जुमा उसका कैसे लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस का, कि इसकी टोपी का सुनहरी, वही गिल्डेड टिप जैसे हमने पीछे इसका मानी लिखा था, का सुनहरी सिरा पगड़ी के ऊपर खूब खूब चमकता था। ब्राइटली है ना, ब्राइटली का वर्ड, तो उसको हमने रोशन चमकता था या खूब चमकता था, एक ही बात है। इसी तरह देखेंगे हमेशा जो है वो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे। अब वो आगे देखें ज़रा यहाँ पे ट्रांसलेशन, वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी, ज़रा बेटा अब छड़ी को देखें ज़रा कैसे लिखना है। इसकी वो दो आंखें जो हैं वो कैसे, ऐसे, ये ठीक है ना। इसको बड़े एहतियात से आपने बनाना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो फिर ये बहुत आसानी से आपसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया ना। वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी हमरा, हमरा मीन्स साथ, हमरा रखता, जो पीतल, ब्रास को कहते हैं पीतल, ब्रास की यानी पीतल की, और सुनहरी सुनहरी पत्नियों से आरास्ता एक किस्म, ये देखें यहाँ पे भी सीन जो है हम सीधी ले जाने के बजाय नीचे की तरफ लेके आए हैं, किस्म का असा था, और आगे फुल स्टॉप उसी तरह से डालना। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका देखें कैसे हम तर्जुमा करेंगे, कि वो अपने बालों
میں خوشبودار تیل استعمال. اب یہ دیکھیے گا استعمال کیسے لکھنا ہے، ایسے الف سیدھا اور اسی طرح سے سین، اس کے شوشہ اوپر والا بڑا، پھر تے کو اوپر لے جانا ہے ان سے، اور عین بنائی اور میم اور سیدھا الف جو ہے اوپر. بالکل یہی اس کی بیوٹی ہے. اور لام جو ہے اس کا جو یہ بیلی ہے یا پیٹ ہے وہ آدھا نیچے یہ ہوگا آدھا اوپر. یہی اس کی وہ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں. اچھا جی، خوشبو والا تیل استعمال کیا کرتا تھا. اب تھا دیکھیں ذرا کیسے، بالکل اس میں صرف اس کی آنکھیں بنانا جو ہے نا وہی کام ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آنکھیں اچھی طرح سے بن جائیں اور الف جو ہے وہ ہمیشہ سیدھا جائے. تو یہ تھا جو ہے بڑا اچھا لکھا جاتا ہے. آگے دیکھیں، جب وہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا تو وہاں اس کی تیز خوشبو ٹھہر جاتی تھی. لنگر کا مطلب پڑے رہنا یا ٹھہر جانا. ابھی ہم نے معنی لکھا تھا نا لنگر کا، تو یہ وہی ہے بالکل. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ بیسٹ آف لک اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.